चले बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। एमएफए के अंदर लास्ट क्लास में हमने टॉपिक बजटिंग का इंट्रोडक्शन आपके साथ किया था बेटा। और बजट किस मकसद के लिए बनते हैं, किस प्रोसेस के तहत बनते हैं, ये सारी बातें थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस की थी। फिर वहीं पर हमने ये भी देखा था कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से बजट्स हैं जो हमको बनाने हैं, उनके नाम मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अब हमें इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू करनी है। जो ऑनलाइन बैठे हुए अभी क्लास में आने से पहले मैंने एक हैंड आउट ग्रुप में शेयर किया था, और जो फिजिकल बैठे हुए ज़रा वो भी ले लीजिए हैंड आउट। चलिए बेटा, आज हम जिस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं ये बेसिक क्वेश्चन है। इससे आपको बजट के फॉर्मेट का आइडिया मिल जाएगा। हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें काफ़ी फिगर्स हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर फिगर गिवन है। हमें सिर्फ उनकी फॉर्मेटिंग करके कोई प्रॉपर बजट बना के दिखाना है। लिखा हुआ है, हैश लिमिटेड मेक टू प्रोडक्ट PS and TG. Sales for the next year are budgeted at 5,000 unit of PS and 1,000 unit of TG. Planned selling prices are rupees 65 and 100 respectively. मजन कंपनी दो प्रोडक्ट बनाकर बेच रही है, PS और TG उनके नाम है। आने वाले साल का बजट बन रहा है और आने वाले साल में 5,000 यूनिट PS के ये बेचना चाह रहे हैं, 1,000 यूनिट TG के बेचना चाह रहे हैं। प्लानिंग ये है कि 65 रुपीज़ का PS बेचेंगे और 100 रुपीज़ का TG बेचेंगे। हैश लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग ओपनिंग स्टॉक एंड रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। इनके पास इस वक्त ओपनिंग में एक 100 यूनिट PS के मौजूद हैं, 50 यूनिट TG के भी मौजूद हैं। रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक 1150 यूनिट। अब बेटा इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक क्या है ये तो आपको पता है, ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इसको भी हमने कॉस्टिंग में कई बार डिस्कस किया था। कंपनी इन्वेंट्री को कभी कभी बचाना भी चाहती है। बचाने के लिए या तो चीज़ खरीद के रखनी पड़ेगी, बचाने के लिए या फिर चीज़ को बनाना पड़ेगा। भाई बचाना क्यों चाहते हैं, वही बात जो कॉस्टिंग में एग्जांपल दी थी फिर देता हूँ। रात को दुकान बंद हो रही है, अगर रात को कोई शॉप बंद हो रही है और खाली है, जब सुबह वो 9 बजे शॉप खोलेगा तो शॉप खोल के बेचेगा क्या? तो वो क्या बोलेगा, सर कुछ सामान मुझे इसलिए चाहिए ताकि दिन भर में मैं बेच सकूं, और कुछ सामान मुझे इसलिए भी चाहिए ताकि मैं उसको बचा सकूं। ये 1100 यूनिट PS के बचाना चाह रहे हैं और 50 यूनिट TG के बचाना चाह रहे हैं। You are also given following data about the material required to produce PS and TG and the whittling and fettling processes involved in production. Imagine इसको बनाने के लिए इनके पास कुछ डेटा दे रहा है मटेरियल का, और बनाने में जो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है उनकी डिटेल भी दे रहा है आपको। क्या दे रहा है, फिनिश प्रोडक्ट केजी ऑफ रॉ मटेरियल एक्स पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। आप PS और TG बनाकर बेचोगे। PS और TG बनाने में कोई मटेरियल एक्स इस्तेमाल होता है। एक यूनिट फिनिश गुड का बनाने में 12 kg एक्स लगता है PS में, और 12 kg ही TG में लगेगा। वाई भी इस्तेमाल कर रहा है, 6 kg वाई PS में लग रहा है, 8 kg वाई TG में लग रहा है। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। सर लेबर 8 घंटे में PS बनाती है,
12 घंटे में टीजी बनाती है, डायरेक्ट मटेरियल की डिटेल आपको दे रहा है, मटेरियल एक्स और वाई, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक इन केजी, ये मटेरियल एक्स का 6000 केजी बचाना चाहते हैं क्लोजिंग में, और वाई का 1000, और ओपनिंग स्टॉक केजी में 5000 केजी दोनों के इनके पास मौजूद है। स्टैंडर्ड रेट एंड प्राइसेस, अब देखो ये बात नहीं करना समाजित ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, ठीक है सर। अगर हमारा स्टैंडर्ड क्या है, डायरेक्ट लेबर 1 घंटे काम करे 2 रुपए 20 पैसे देते हैं, मटेरियल एक्स 0.72 पर केजी का मिलना चाहिए, मटेरियल वाई 1.56 पर केजी का मिलना चाहिए। प्रोडक्शन ओवरहेड का स्टैंडर्ड क्या है सर, वेरिएबल ओवरहेड 1.54 पर लेबर आवर में लग जाते हैं, फिक्स्ड 0.54 पर लेबर आवर। रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है प्रिपेयर फंक्शनल बजट्स। जी सर जी। फंक्शनल बजट क्या है बेटा, फंक्शन के लिहाज से, काम के लिहाज से। लास्ट क्लास में हमने लिस्ट बनाई थी, सेल्स बजट, सेल्स फंक्शन, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है सर, मटेरियल परचेज बजट, ठीक है सर। तो हर फंक्शन का अलग अलग बजट बनाना है, तो इस डेटा से जो भी बजट आप बना सको उस पर काम शुरू करते हैं। चलिए भजन, अब ये कौन सा बजट बनाऊं, ठीक है। मटेरियल, भाई ने बोला मटेरियल, ठीक है, अब तरतीब समझना। मटेरियल के दो बजट के नाम लिखवाए थे, एक परचेज और एक यूजेज। परचेज डिपेंड करता है यूज कितना करना है, यानी पहले यूजेज बनेगा। यूजेज डिपेंड करता है चीजें बनाने पर। तो मटेरियल का बजट तो बन ही नहीं सकता जब तक ये पता ना हो प्रोडक्शन कितनी करनी है। प्रोडक्शन कितनी करनी है वो डिपेंड करता है चीजें बेचनी कितनी है। तो यूजुअली हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो होता है सेल्स। इन बजट में नॉर्मली सेल्स, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड लिमिटेड है, हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में चीजें बेच सकते हैं। जब बेच ही लिमिटेड क्वांटिटी में सकते हो तो ज्यादा बनाने की जरूरत क्या है, और जितनी बेचनी है उससे कम बनाएं ये तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो नॉर्मली हम सबसे पहले बनाते हैं सेल्स का बजट। बजट के ये फॉर्मेट किस तरह से बनेंगे, सबसे पहले हम बना रहे हैं सेल्स का बजट। सेल्स बजट बनाने के लिए इस वक्त सब कुछ गिवन है, फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन है। आप दो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, हर प्रोडक्ट के कितने यूनिट बेचना चाह रहे हो वो भी आपको गिवन है, किस प्राइस पर बेचना चाह रहा हो वो भी आपको गिवन है। बस इस डेटा को एक जगह पे जमा कर लो। अब बेटा जब इस डेटा को एक जगह पे जमा करेंगे तो दो प्रोडक्ट हम बनाकर बेच रहे हैं। एक कॉलम बजट में मैंने बनाया प्रोडक्ट्स का, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी डिमांड है, और क्योंकि बजट साल भर का बन रहा है तो वर्ड मैंने इस्तेमाल कर लिया एनुअल डिमांड। हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। अब अगर टोटल यूनिट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें जस्ट, तो आपकी बजटेड सेल्स निकल आएगी कि आने वाले पीरियड में आप कितनी सेल्स करना चाह रहे हो। अब दो प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं, पी एस और टी जी। पहले तो मैंने इनके नाम लिख दिए। एनुअल डिमांड फर्स्ट पैराग्राफ में है 5000 यूनिट्स हम पी एस के बेचना चाह रहे हैं, और 1000 यूनिट हम टी जी के बेचना चाह रहे हैं। टी एस हम बेचना चाह रहे हैं ₹65 पर यूनिट, टी जी हम बेचना चाह रहे हैं ₹100 पर यूनिट। अब जस्ट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। पहली फिगर
325,000। दूसरी फिगर 100,000। अगर सब कुछ वही हुआ जो हम सोच रहे हैं तो आने वाले साल में 4,25,000 की हमारी सेल्स होने की उम्मीद है, जिसको हम नाम दे रहे हैं बजटेड सेल्स। ब्रेकअप क्या है? उस 425 में 325 की सेल पीएस की होने वाली है और 1,00,000 की सेल टीजी की होने की उम्मीद है। चले भाई, सेल्स करने के लिए चीजों को बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। अब हमें अगला बजट बनाना चाहिए, वो है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट मैंने आपको कॉस्टिंग में कई बार बनवाया। ठीक है, इस नाम से आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं जो बातें बोलूंगा एग्जाम्पल आपको याद आ जाएंगे। 100 चीजें चाहिए बेचने के लिए, 100 तो बनाओ बनाओ। 20 चीजें चाहिए बचाने के लिए, उन 20 को भी बनाओ। 100 बनाओ बेचने के लिए, 20 बनाओ बचाने के लिए। टोटल कितने बनाओ? 120। 5 पहले से हैं। अच्छा, 5 पहले से हैं, अब कितने बनाओ? 115 बनाओ। 115 नए बनाओ, 5 पहले से हैं, 120 हो जाएंगे। उन 120 में से 100 बेच देना, 20 बचा लेना। बदम कॉस्टिंग में कर देते ना बेटा, बस वही फॉर्मेट यहाँ पे करने जा रहा हूँ। अब दो प्रोडक्ट हैं, दोनों प्रोडक्ट के प्रोडक्शन बजट अलग अलग बनेंगे। एक प्रोडक्ट है पीएस, एक प्रोडक्ट है टीजी। कुछ यूनिट हमें चाहिए सेल करने के लिए, इसके लिए हमने सेंटेंस इस्तेमाल कर लिया, यूनिट्स टू बी सोल्ड। ये फर्स्ट पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है। 5,000 यूनिट हमें पीएस के चाहिए बेचने के लिए और 1,000 यूनिट टीजी के चाहिए। अब इसमें आप ऐड करवा लो डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। ये तो शरीफ सवाल है, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, वरना पास पेपर के कुछ सवालात में इस फिगर को कैलकुलेट करना पड़ता है। अब डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक हमें सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है। रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पीएस 1100 यूनिट आप पीएस के बचाना चाह रहे हो, 50 यूनिट टीजी के बचाना चाह रहे हो, तो आपको 6,100 यूनिट पीएस की रिक्वायरमेंट है और 1050 यूनिट टीजी की रिक्वायरमेंट है। हो गया बेटा? लेस कर दो किसको? ओपनिंग को। कुछ यूनिट पहले से हैं, ओपनिंग स्टॉक। टीएस के 100 यूनिट पहले से मौजूद है, टीजी के 50 यूनिट मौजूद है। 6,000 यूनिट आपको नए बनाने की जरूरत है पीएस के, 1,000 यूनिट आपको बनाने की जरूरत है टीजी की। ये आ गया बेटा, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। देखिए, वैसे मैंने भी वर्बल समझा दिया था, समझाने के लिए तरतीब सीधी कर देता हूँ। पीएस की बात कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ओपनिंग में पीएस कितने हैं? 100। कितने और बनाओगे? प्रोडक्शन 6,000 और बनाओगे, कितने हो जाएंगे? 6,100। क्या करोगे इन 6,100 का? इनमें से कुछ बेचेंगे, कुछ क्लोजिंग स्टॉक में बचाएंगे। कितने बेचोगे? 5,000 बेच देंगे और 1,100 बचा लेंगे। यही हम चाहते थे ना बेटा? तो तरतीब अगर सीधी करो तो इस तरह बनती है। चलें दोस्त, अब सेल्स का बजट बन गया,
प्रोडक्शन का बजट बन गया, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर नहीं था। तो हमने ये नहीं सोचा कितने पीएस बनाए, कितने टीजी बनाए, पहले किसको बनाए, बाद में किसको बनाए, क्योंकि लिमिटेशन कोई भी नहीं है सवाल में। अब बनाने के लिए कॉस्ट लगेगी, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, ओवरहेड लगेंगे। अब बनाते हैं मटेरियल के बजट। मटेरियल लगाने के लिए उसे खरीदना पड़ता है। मटेरियल के तो बजट के नाम मैंने आपको लिखवाए थे, एक यूजेज और एक परचेज। पहले क्या बनाऊं? पहले यूजेज, परसों भी बताया था। जब तक यूजेज पता नहीं होगा आप परचेज कैसे करोगे? डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट। अब यहाँ पर आप जो बजट बना रहा हो वो मटेरियल का बना रहा हो, मटेरियल का। और प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल एक से ज्यादा इन्वॉल्व है। मटेरियल एक्स भी इन्वॉल्व है, मटेरियल वाई भी इन्वॉल्व है। तो अब जो हमारे कॉलम बनेंगे वो बनेंगे एक्स के लिए और वाई के लिए। अब इनका बजट बन रहा है। हम ये मालूम करना चाह रहे हैं आने वाले साल में कितने एक्स हम इस्तेमाल करेंगे, कितने वाई इस्तेमाल करेंगे। इनकी जो क्वांटिटी दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है केजी में। तो यहाँ पे यूनिट केजी लिख देता हूँ। आगे चाहो तो उसको रुपीस में भी मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट भी कर लेंगे। हाँ भाई, एक्स और वाई क्यों चाहिए? सर, दो प्रोडक्ट बनाने के लिए। पहली प्रोडक्ट है पीएस। चलो पहले पीएस की बात करो। पीएस कितने बनाने? 6,000। 6,000 यूनिट हमें पीएस के बनाने हैं। एक पीएस बनाने में एक्स कितना लगेगा? 12 केजी। जब 6,000 पीएस बनाओगे वाई भी लगेगा। वाई कितना लगेगा? 6 केजी। 72,000 केजी एक्स के चाहिए पीएस बनाने में, और 36,000 केजी वाई के चाहिए पीएस बनाने के लिए। फिर हमें प्रोडक्ट टीजी भी बनानी है। टीजी कितनी बनानी है? 1,000। 1,000 टीजी बनाने में, एक प्रोडक्ट बनाने में एक्स 12 केजी लगेगा, और 1,000 यूनिट बनाने के लिए वाई कितना बेटा? 8 केजी लगेगा। ये हो गया 12,000 और ये हो गया 8,000। दोनों का सम ले लें। ये हो गया 84,000 एंड 44,000 केजी। ये अभी क्या निकला है? ये निकला है डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर यूजेज। हमें 84,000 केजी एक्स की जरूरत है इस्तेमाल करने के लिए आने वाले साल में, और 44,000 केजी वाई की जरूरत है इस्तेमाल करने के लिए। वैसे तो केजी तक भी बजट बहुत है। अगर फिर भी इसको आप रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मुझे इतना तो पता है ना कि 1 केजी कितने का मिलेगा। उसको अगर स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं कॉस्ट पर केजी से, जो मैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। मटेरियल एक्स की स्टैंडर्ड प्राइस है ₹0.72 पर केजी। वाई की है 1.56। नहीं भाई, पहले 60480। दूसरा ये आ गया कॉस्ट ऑफ
मटीरियल टू बी यूज्ड, आने वाले साल में हम जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे उसमें 60,000 रुपए का मटेरियल एक्स इस्तेमाल करेंगे और 68,000 रुपए का मटेरियल वाई इस्तेमाल करेंगे। अब इतना सारा मटेरियल तुम इस्तेमाल करना चाह रहे हो, इतना है तुम्हारे पास? पहला जवाब, बहुत है, बहुत मटेरियल है, फिर तो और खरीदने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो कुछ खरीदना भी तो पड़ेगा ना यार, और इतना मटेरियल है नहीं हमारे पास इस सवाल में। तो हमारा अब अगला बजट बन जाएगा डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। ठीक है सर। अब परचेज फिर दो मटेरियल को करना है हमारे, फिर जो मेन कॉलम बनेंगे वो मटेरियल वाइज बनेंगे, मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई। इन दोनों को हमें परचेज करना है केजी में, तो पहले केजी में क्वांटिटी निकाल लेते हैं। ठीक है सर। अब कितना मटेरियल परचेज करना है इसका फॉर्मेट भी कुछ कमो बेश प्रोडक्शन बजट की तरह बनेगा। वही एग्जांपल फिर बोलता हूँ, 100 केजी चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, तो भाई 100 केजी खरीदो। 20 केजी चाहिए बचाने के लिए, उन 20 को भी खरीदो, टोटल 120 खरीदो। 5 केजी पहले से मौजूद है तो कितने खरीदो? 115 खरीदो। 115 केजी नए खरीदो, 5 केजी पहले से हैं, ये हो जाएंगे 120। उन 120 में से 100 तुम इस्तेमाल कर लेना, 20 तुम बचा लेना। चलें सर, अब इसका भी वही फॉर्मेट तकरीबन बनेगा। नंबर 1, मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर यूजेज, यूज करने के लिए एक्स कितने केजी चाहिए? 84,000 केजी एक्स के चाहिए एंड 44,000 केजी वाई के चाहिए। ये तो सिर्फ यूज करने के लिए चाहिए। एड डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। हाँ भाई, क्या एक्स और वाई बचाना चाह रहा हो? जी सर, बचाना भी चाह रहे हैं। ये बात हमें दी हुई है थर्ड लास्ट पैराग्राफ में। डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक इन केजी, हम 6,000 केजी एक्स के बचाना चाह रहे हैं, तो खरीदोगे तो बचाओगे ना। और 1,000 केजी हम वाई के बचाना चाह रहे हैं, ये हो गए 90,000 और ये हो गए 45,000। ये हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है। अगर इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ओपनिंग में कुछ भी नहीं है तो सारे खरीदने पड़ेंगे, लेकिन ओपनिंग में कुछ है, वो हमारी परचेज रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। लेस ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग में एक्स हमारे पास मौजूद है 5,000 केजी और वाई भी मौजूद है 5,000 केजी। 85,000 केजी ऑफ एक्स एंड 40,000 केजी ऑफ वाई। ये क्वांटिटी पकड़ में आ गई। मटीरियल टू बी परचेज, ये है वो मटेरियल जो हमें परचेज करना है। जी दोस्त, अब क्वांटिटी तो पकड़ में आ गई। अगर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो कॉस्ट पर केजी से मल्टीप्लाई कर लो। कॉस्ट पर केजी, आने वाले साल में एक्स
1.72 पर केजी मिलने की उम्मीद है और Y 1.56 पर केजी मिलने की उम्मीद है। $61,200। $62,400। ये आ गया बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू बी परचेज्ड। अगर सब कुछ वही हुआ जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो आने वाले साल के अंदर 61,200 का मटेरियल एक्स और 62,400 का मटेरियल वाई हमें नया परचेज करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। यही बेटा एक छोटी सी बात अब थोड़ा बता रहा हूँ, ये आपकी समझ में अब आ जानी चाहिए। कॉस्टिंग में भी हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, स्पेशली बजटेड प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे भी हम बजट बना रहे हैं। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में वर्ड लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रेट एंड प्राइसेस। लेबर का रेट दिया हुआ है, मटेरियल का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर माजिद ये स्टैंडर्ड और बजट में फर्क क्या है, स्टैंडर्ड और बजट में फर्क क्या है। देखिए बेटा, आई के भी ना समझ नहीं है जब सिलेबस बनाया। बजटिंग एंजॉय नहीं कर सकते जब तक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहले ना पढ़ो। वजह क्या है, बजट आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड। ठीक है, हम इस सवाल में जगह जगह स्टैंडर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे 12 केजी एक्स लगना चाहिए, क्या है हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। 6 केजी वाई लगना चाहिए, क्या है ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। 8 घंटे में एक्स बनना चाहिए, क्या है ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। समझ में आ रही है बात। स्टैंडर्ड जो बनाए वो एक यूनिट के लिए बनाए जाते हैं, एक यूनिट के लिए, एक यूनिट के स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाते हैं। जब एक बार स्टैंडर्ड बन जाते हैं, उनकी बेसिस पर किसी पीरियड के बजट बनाए जाते हैं। बजट किसी पीरियड के होते हैं, पीरियड के, लेकिन किस पर बेस करते हैं, स्टैंडर्ड पे बेस करते हैं। मैं अभी इस सवाल में स्टैंडर्ड छुपा लूं, अभी बोल दूं जाओ नहीं बताऊंगा पीएस किस प्राइस पे बेचूंगा, बना लो सेल्स का बजट। अभी बोल दूं नहीं बताऊंगा एक्स और वाई कितने का मिलेगा, बना लो परचेज का बजट। हरी बस समझिए बेटा आपको। तो ये स्टैंडर्ड एक यूनिट के लिए होते हैं, लेकिन जब एक बार स्टैंडर्ड डिफाइन हो जाते हैं, उनको बुनियाद बनाकर फिर किसी पीरियड के लिए हम उसके बजट बना लेते हैं। ठीक है सर। देखो हम लोग भी तो घर में ऐसी बातें करते हैं ना, अगर टॉपिक ना भी पढ़े ऐसी बातें करते हैं ना। एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने बोला यार, रफली बात कर रहा हूँ, रमजान चल रहा है, हर घर में अफ्तारी का एहतमाम होता है, इंशाल्लाह होना भी चाहिए। ठीक है, मान लो हर घर में अफ्तारी में रूह अफ़ज़ा बनता है तकरीबन, मान लो आपके घर में भी बनता है, मेरे घर में भी बनता है। मान लो घर का कोई फर्द परचेज करने जा रहा था, उसने ऐसे ही पूछा यार अब रमजान में रूह अफ़ज़ा का यूजेज बढ़ जाएगा, कितने रूह अफ़ज़ा की बोतल परचेज करके लाऊं। हमने ऐसे ही बोला यार घर में 10 लोग हैं, एक ही गिलास तो सब पीते हैं, अगर एक गिलास रोज पियो, ठीक है ना, तो 10 गिलास रूह अफ़ज़ा रोज बनाना पड़ेगा। एक नॉर्मल बोतल से 10 गिलास 2 बार निकल सकते हैं। उसने वहीं खड़े खड़े क्या बोला, अच्छा अच्छा आधी बोतल हम एक दिन में पी जाते हैं, आधी बोतल एक दिन में पी जाएंगे रूह अफ़ज़ा की, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया एक दिन का। उसने बोला 2 दिन के लिए एक बोतल चल जाएगी, अगर रमजान 30 हुए तो कम से कम कितनी बोतलें चाहिए, 15 बोतलें चाहिए। ऐसी बातें होती है ना घर के अंदर भी तो। हम क्या बोल रहे हैं, रमजान एक महीना है, पीरियड। हमने एक वहीं खड़े खड़े रूह अफ़ज़ा का एक बजट बना लिया कि 15 बॉटल्स रूह अफ़ज़ा की हमें चाहिए कंज्यूम करने के लिए। लेकिन ये सारी बातें बेस किस पे कर रही हैं, दो स्टैंडर्ड पे। पीने वाले 10 लोग होने चाहिए और एक गिलास पीना चाहिए। अगर लोग 10 से ज्यादा हो गए तो बजट हिल जाएगा हमारा। ठीक समझ आ गई बात। अगर किसी ने 2-3 गिलास पी लिए, ठीक है रमजान में पी सकता है भाई, हमारा अपना बजट हमारा आउट हो जाएगा, हमारा बजट के हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए।
चले दोस्त, सेल्स का बजट बन गया, प्रोडक्शन का बजट बन गया, मटेरियल का यूजेज बन गया, मटेरियल का परचेज बन गया। चीजें बनाने के लिए अगला एलिमेंट लेबर से काम करवाना पड़ता है। चलें अब लेबर के बजट बनाते हैं। लेबर के हवाले से एक बजट से भी काम चल सकता है, लेबर कॉस्ट बजट। लेकिन पहला सवाल है तो मैं अलग अलग तोड़ के बनाता हूँ। पहले बना रहा हूँ लेबर के घंटों का बजट, फिर उन घंटों को मल्टीप्लाई करवा दूंगा स्टैंडर्ड रेट से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले हम बना रहे हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स बजट। चलो बेटा, लेबर के घंटे डिपेंड करता है चीजें बनानी कितनी है। चीजें हमें दो बनानी है, तो एक कॉलम मैंने बनाया प्रोडक्ट्स के लिए। घंटे डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। फिर मुझे पता होना चाहिए आवर्स पर यूनिट कितने लग जाएंगे। और जब प्रोडक्शन को आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे लेबर के टोटल आवर्स पकड़ में आ जाएंगे। चलिए भाई, प्रोडक्ट ESTG दो बनानी है। प्रोडक्शन बेध्यानी मत कर देना, यहाँ पे सेल्स मत लिख देना। लेबर के घंटे डिपेंड इस पे नहीं करता बेचने कितने, किस पे डिपेंड करता है उनसे बनवाने कितने। हमें कितने बनवाने, 6000 यूनिट हमें PS के बनवाने हैं लेबर से, और TG के 1000। अब लेबर का टाइम कितना लगेगा ये हमें फोर्थ पैराग्राफ में दिया हुआ है। लेबर आवर पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। लेबर 8 घंटे में PS बनाती है, और 12 घंटे में TG। ये है पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर लें। 48,000 घंटे लेबर के हमें चाहिए PS बनाने के लिए, और 12,000 घंटे लेबर के हमें चाहिए TG बनाने के लिए। ये हो गए 60,000 घंटे। अब देखो कितने मजे में निकल आया। और ये पता है क्या चीज़ है जिसको हम कॉस्टिंग में कहते थे, ये है बजटेड लेबर आवर्स। ये है वो बजटेड लेबर आवर जिसके ऊपर बेस करके किसी पीरियड का फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालते थे। वर्ड मैंने एम्फेसिस किसको दिया है, किसी पीरियड का। ये घंटे किसी पीरियड के, एक साल के, तो रेट भी उसी साल के लिए अप्लीकेबल होगा। हम जब लेबर से काम करवाओगे तो इन घंटों के पैसे भी दोगे। जब इन घंटों के पैसे दोगे तो लेबर का कॉस्ट बजट बन जाएगा। अगला बजट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट। चलिए बेटा, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट का बजट। अब लेबर कॉस्ट डिपेंड करती है आप कितनी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो। तो एक कॉलम फिर हमने प्रोडक्ट्स का बना दिया। डिपेंड करती है कि सर आप उनसे कितने घंटे काम करवाना चाह रहे हो, टोटल आवर्स। फिर डिपेंड करता है लेबर का रेट पर आवर क्या है। एंड फाइनली जब इनको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेबर की टोटल कॉस्ट निकल आएगी। अब दो प्रोडक्ट हैं, PS एंड TG।
टोटल आवर्स, जी सर अभी ऊपर निकाले थे हमने। हमें 48,000 घंटे लेबर से काम करवाना है पीएस बनवाने के लिए, और 12,000 घंटे काम करवाना है टीजी बनाने के लिए। अच्छी बात क्या है, लेबर से कोई भी प्रोडक्ट बनवा लो, रेट पर आवर सेम है, कभी कभी नहीं भी होते। सेकंड लास्ट पैरा में दिया हुआ है लेबर पर लेबर आर। लेबर 1 घंटे काम करने के 2.2 रुपीज लेती है। मल्टीप्लाई कर लें, 105,600, 26,400, टोटल 132,000। ये है बेटा बजटेड लेबर कॉस्ट। अगर सब कुछ वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, तो आने वाले साल में लेबर का खर्चा 1,32,000 तक जा सकता है। कौन कहता है? अब बजट कहता है। चले सर, मटेरियल के बजट बन गए, लेबर के बन गए। तीसरा एलिमेंट ओवरहेड। अब ओवरहेड का रेट दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। वेरिएबल का है 1.54 पर लेबर आवर, और फिक्स का है 0.54 पर लेबर आवर। मिलाकर भी बजट बना सकता हूँ, लेकिन चलो पहले ही सवाल है अलग अलग निकालते हैं। पहले बनाते हैं वेरिएबल ओवरहेड बजट। चलो बेटा, अब वेरिएबल ओवरहेड बजट के अंदर फिर हमें दो प्रोडक्ट का बजट बनाना है। एक कॉलम हमने फिर प्रोडक्ट्स के लिए बना लिया, फिर वे फिर ओवरहेड डिपेंड करते हैं घंटों पे, पर लेबर आवर। यहाँ पे हमें चाहिए होंगे लेबर आवर्स, फिर हमें चाहिए होगा रेट पर आवर। लेकिन ये रेट पर आवर लेबर का नहीं होगा, ये वेरिएबल ओवरहेड का होगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट सामने आ जाएगी। दो प्रोडक्ट हैं पी एस एंड टी जी, लेबर के घंटे। जी सर, 48,000 घंटे आप लेबर से काम करवाओगे पी एस बनाने के लिए, और 12,000 घंटे आप काम करवाओगे टी जी बनाने के लिए। लेबर जब भी 1 घंटे काम करेगी 1.54 के ओवरहेड लग जाएंगे। मल्टीप्लाई कर ले, 73920, और टीजी के लिए 18480, 92,400 के वेरिएबल ओवरहेड लग जाएंगे आने वाले पीरियड में। अब यही फॉर्मेट फिक्स ओवरहेड के लिए ले लो।
ठीक है बेटा। अगेन प्रोडक्ट्स, लेबर आवर्स, फिर रेट पर आवर, फाइनली टोटल कॉस्ट। लेबर आवर्स, 48,000 घंटे लेबर से काम करवाएंगे पीएस बनाने के लिए, 12,000 घंटे काम करवाएंगे टीजी बनाने के लिए, और लेबर जब भी 1 घंटे काम करेगी 0.54 के फिक्स ओवरहेड लग जाएंगे। टू फाइव 920 6480, 32,400। बेटा ये है हमारे बजटेड फिक्स ओवरहेड। अब देखो जब बजटेड फिक्स ओवरहेड को बजटेड लेबर आवर से डिवाइड करूंगा तो एब्जॉर्प्शन रेट निकल आएगा, वो रेट जिसके ऊपर रहते हुए हम फिक्स ओवरहेड को कॉस्ट में एब्जॉर्ब्ड करवाएंगे। लेकिन मैं ये सुमित भाई बातें कर रहा हूँ कि आपने कॉस्टिंग पढ़ी हुई है, समझ में आ रही बात आपके? ना पढ़ी हुई होती मैं बातें मैं करता ही क्यों? चले सर, मटेरियल के बजट बन गए, लेबर के बन गए, ओवरहेड के बन गए, इन्हें समाजित और क्या मालूम कर सकते हैं? चले बेटा, अब एक और बजट बनाते हैं, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। आने वाले पीरियड में जब ये चीजें बनेगी, बनने वाला एक यूनिट कितने का होगा? अब ये इंफॉर्मेशन हम पीएस के लिए भी मालूम करना चाह रहे हैं, टीजी के लिए भी करना चाह रहे हैं। अब वैसे तो हमने काफी बजट बनाए हुए हैं, चीजों को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके बहुत कुछ डायरेक्ट भी निकल सकता है, लेकिन फिर भी मैं लिख के करता हूँ। मालूम ही करना चाह रहे हैं आने वाले साल में एक चीज कितने की बनेगी। ठीक है, अब एक एक चीज की वर्किंग करते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्ट मटेरियल लगाना पड़ेगा। पहले लगाना पड़ेगा एक्स। एक पीएस बनाने में एक्स लगेगा 12 kg, और एक्स हमें मिलेगा 0.72। एक टीजी बनाने में भी एक्स लगेगा इत्तेफाक से 12 kg, और मिलेगा 0.72 का। 8.64 एंड 8.64, ये मटेरियल एक्स लगेगा दोनों प्रोडक्ट के एक यूनिट में। फिर वाई भी लगेगा। वाई आप इस्तेमाल करोगे 6 kg, और 1 kg मिलेगा 1.56 का। वाई हमारे पास 8 kg लगेंगे टीजी बनाने में, हर केजी मिलेगा 1.56 का। 9.36, 12.48। अब इन दोनों का मुझे सम दे दें। 18
21.12। अगर सब कुछ वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, आने वाले साल में एक प्रोडक्ट बनाने में पीएस की 18 रुपए का मटेरियल लगेगा और 21 रुपए का टीजी में लगेगा, फिर आप डायरेक्ट लेबर से काम करवाओगे? जी भैया, डायरेक्ट लेबर। लेबर पीएस को बनाएगी 8 घंटे में और 1 घंटे के लेगी 2 रुपए 20 पैसे। लेबर टीजी को बनाएगी 12 घंटे में, 1 घंटे के लेगी 2 रुपए 20 पैसे। 17.6, 26.4। फिर लगेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड में पहले लगेंगे वेरिएबल ओवरहेड। लेबर 8 घंटे में पीएस को बनाएगी, हर घंटे में वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे 1.54। लेबर 12 घंटे में टीजी को बनाएगी, हर घंटे में 1.54 के वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे। 12.32, 18.48। फिर लगेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स। 8 घंटे में टीएस बनाओगे, हर घंटे में 0.54 के ओवरहेड लगेंगे। 12 घंटे में टीजी बनाओगे, हर घंटे में 0.54 के फिक्स ओवरहेड लगेंगे। 4.32, 6.48। सम ले लें। 52.24, 72.48। अगर सब कुछ वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, तो आने वाले साल के अंदर 52.24 का एक पीएस बनेगा और 72 रुपीज का टीजी बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक मसला और उठ सकता है, लेकिन वो उठाया नहीं हमने सवाल के अंदर। वो क्या? जो आने वाले साल में नया पीएस बनेगा वो है 52 का, और कुछ पीएस ओपनिंग में भी पड़ा हुआ है, ओपनिंग में पड़े हुए 100 यूनिट। सवाल पैदा होता है जो ओपनिंग में पड़ा हुआ है वो कितने का है? कॉस्टिंग हमने पढ़ी भी है, कॉस्ट हमेशा एक जैसी तो नहीं होती, हो सकता है वो इससे सस्ता बने या महंगा बनाओ। लेकिन सवाल में ओपनिंग की अलग से कोई कॉस्ट नहीं थी। मान लो ओपनिंग में जो पीएस पड़ा हुआ है 50 रुपए का है, जो नया बनेगा 52, फिर एक और मसला उठता। नाउ वी नीड वैल्यूएशन मेथड। जब चीजें बेचोगे, ओपनिंग वाली बेचूं या बाद वाली बेचूं? अगर ओपनिंग वाली एज्यूम करते हो तो 50 रुपए की है फॉर एग्जाम्पल, नई वाली 52 की है। अब अलग से कोई कॉस्ट बताई नहीं है तो क्या एज्यूम कर लेंगे? जो ओपनिंग हुआ है वो भी सेम कॉस्ट का पड़ा हुआ है। ये इससे काम आसान हो। जब नहीं होगा तो कोई ना कोई वैल्यूएशन का मेथड देगा, फीफो या वेटेड एवरेज। अब क्या करें? अब बेटा एक आखिरी काम और कर लो इस सवाल के अंदर। हम बना सकते हैं एक छोटा सा काम, और बहुत पूरा तो नहीं बन पाएगा, डेटा नहीं है इतना। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहाँ से बन जाएगा? देखो, सेल हमें पता है, कॉस्ट ऑफ सेल भी निकल आएगी। जब सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को लेस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट तक तो हम पहुंच सकते हैं। उसके आगे के खर्चे पता नहीं है, इसलिए वहां हम रुक जाएंगे। हमारी दो प्रोडक्ट हैं, पीएस और टीजी। हम क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है तो मैनेजमेंट यहाँ पर कंबाइंड में भी इंटरेस्टेड होती है। इनका टोटल भी दिखा देते हैं कि आने वाले साल में टोटल प्रॉफिट क्या होने की उम्मीद है। सबसे पहले सेल्स।
ये फिगर हमें मिल जाएगी सेल्स बजट से। हाँ भाई, आने वाले साल में 3,25,000 रुपए की सेल टीएस की होने वाली है, 1 लाख रुपए की सेल टीजी की होने वाली है, 4,25,000 की टोटल सेल होने वाली है। अब सेल में से लेस करवाओ कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं ओपनिंग में भी सामान इसी कॉस्ट का है जितने का नया बन रहा है, फिर तो कॉस्ट ऑफ सेल बहुत आसान है। पीएस कितने बेच रहे हैं? फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, पीएस हमें बेचने 5,000। अब चाहे ये ओपनिंग वाले पीएस हो या नया वाला हो, कॉस्ट सेम है, और वो हमने अभी अभी निकाली है 52.24। टीजी हमें कितने बेचने? 1,000, और हर टीजी 72.48 का बनेगा, तो ये निकल आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स 261। 72। 27520। सर सब कुछ अगर वही हुआ जो हमारी मैनेजमेंट सोच रही है, तो 91,320 का हमें प्रॉफिट होने की उम्मीद है, ग्रॉस प्रॉफिट। आपने समझिए, ये तो इतना मुश्किल नहीं लगा, आराम से हो गया, मैंने पहले सब कुछ गिवन है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ इस सवाल का मकसद क्या था, फॉर्मेट आपको नजर आ जाए कि भाई बजट्स के फॉर्मेट क्या होते हैं। अब इसमें एग्जामिनर करेगा या कुछ फिगर छुपा देगा, निकालने के लिए हमें कोई डेटा दे देगा। कॉस्टिंग हमने पढ़ा हुआ है, फिगर निकालना हमें आती है कॉस्टिंग से रिलेटेड। हम बेटा समझ में आ गया सबको यहाँ तक? चलो बेटा, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर अब आपको कैश बजट का फॉर्मेट सिखाता हूँ, जो पेपर में ज़्यादा आता है। थैंक यू दोस्त। क्लास 1 घंटे की थी ना आज? अभी किसी क्लास है? ओ बस।